सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 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 नमस्कार, आज के विचार में आप सभी का स्वागत है। आज का विचार है, आज से 1 वर्ष बाद आप सोचेंगे कि काश आपने आज से शुरुआत की होती। अर्थात जब हमारे अभिभावक हमें किसी बात के लिए सही सलाह देते हैं लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और कुछ समय बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है, तो हम सोचते हैं काश हमने इसकी शुरुआत पहले ही कर ली होती। धन्यवाद। नमस्कार, टुडेज वर्ड आज का शब्द है डेफ, DEAF। डेफ डेफ का अर्थ होता है बधिर या बहरा। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। देयर इज़ अ डेफ एंड डम्ब स्कूल ऑन माई वे टू स्कूल। मेरे विद्यालय जाने के रास्ते में एक मूक बधिर विद्यालय है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब बताइए मेरी आज की पहेली। मुझे छूकर जो आँख मिले उसे रुला देती हूँ, और मुझे जो मुंह लगाए उसे मज़ा चखा देती हूँ। बताइए क्या ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? इसका सही जवाब है मिर्ची। मिर्ची को छूने के बाद अगर आप अपनी आँखों में हाथ लगाते हैं तो आपकी आँखों से आंसू आ जाते हैं, और अगर मिर्ची बहुत तेज़ है और आपने खा ली तो आपको बहुत तेज़ मिर्ची लग जाती है। थैंक यू। नमस्कार, दैनिक प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ द डे। आज के ही दिन बच्चों 2 प्रमुख घटनाएं घटी थीं। आज ही सन 1877 में थॉमस एडिसन पहली बार मनुष्य की आवाज़ रिकॉर्ड करने में सफल हुए थे। बच्चों, यह उनका चित्र है जो थॉमस एडिसन हैं। इन्हें ध्यान से देख लीजिए। और इन्होंने मनुष्य की आवाज़ को पहली बार रिकॉर्ड किया था आज के दिन। और दूसरी हमारी सन 1956 में आज ही बहुजन राजनीतिक नेता और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का
निधन हुआ था। यह उनकी तस्वीर है बच्चों। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा के धनी थे। आज ही के दिन नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षा, होम गार्ड स्थापना दिवस, नागरिक सुरक्षा यानी एक आम आदमी को सुरक्षा व्यवस्था संभालने का जिम्मा देना। ये संगठन आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने, सफाई अभियान, पल्स पोलियो अभियान, प्रदूषण मुक्ति अभियान, वातावरण सुरक्षा प्रचार, आगजनी में सहायता, रक्तदान शिविर, गंभीर दुर्घटनाओं आदि में मुख्य भूमिका निभाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी में चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में। राष्ट्रीय ध्वज एक ध्वज है जो किसी दिए गए राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतीक है। तो पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? इसका उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। यह 3 रंग की 36 पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। प्रश्न 2, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान की गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। प्रश्न 3, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर या भारतीय राष्ट्रीय पंचांग भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। चंद्रमा की कला घटने व बढ़ने के अनुसार माह में दिनों की संख्या निर्धारित होती है। प्रश्न 4, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। इसका बाजार नियामक और जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की थी। धन्यवाद। बच्चों, अब बारी है आज के बाल गीत की। चलिए, सिर पर सूरज नीचे घास, आओ मिलकर नाचे आज। एक पेड़ है लंबा सा, फिर भी मुझसे छोटा सा। आसमान में 2 कौवे, रंग है उनका नीला सा। भूरे जूते भूरे बाल, सर सफेद धारियां लाल। हरी घास और पीला सूरज, दिन को करता कैसा जगमग। हंसो हंसाओ आओ पार, सिर पर सूरज नीचे घास। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की कहानी का नाम है चंचलता से बुद्धि का नाश। किसी गांव में कंबुग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले संकट और विकट नामक हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घरों को चल देते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वह तालाब भी सूखने लगा। अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कछुए से कही तो कछुए ने उन्हें चिंता न करने को कहा। उसने हंसों को एक युक्ति बताई। उसने उनसे कहा कि सबसे पहले किसी पानी से लबालब तालाब की खोज करें, फिर एक लकड़ी के टुकड़े से लटका कर उसे तालाब में ले चलें। उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा कि वह तो ठीक है, पर उड़ान के दौरान उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। कछुए ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को अपने दांत से पकड़ा, फिर दोनों हंस उसे लेकर उड़ चले। रास्ते में जब नगर के लोगों ने देखा कि एक कछुआ आकाश में उड़ा जा रहा है तो वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे। लोगों को अपनी तरफ चिल्लाते हुए देखकर कछुए से रहा नहीं गया। वह अपना वादा भूल गया।
उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि आकाश से गिर पड़ा। ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण वह चोट झेल नहीं पाया और अपना दम तोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धिमान भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता है तो परिणाम काफ़ी बुरा होता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है अपना तरीका बदलें। मान लीजिए कक्षा में आप कुछ सिखा रहे हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ एक मेधावी बच्चों को छोड़कर कक्षा के बाकी बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए या हमें अपना तरीका बदलकर दूसरे तरीके से सिखाने का प्रयास करना चाहिए? निश्चित रूप से हमें दूसरे तरीके का प्रयोग कर सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि संभव है कि समस्या उनके सीखने में नहीं बल्कि हमारे सिखाने के तरीके में हो सकता है हमारा तरीका समझ पाने की समझ उन बच्चों में अभी तक विकसित ही ना हुई हो। अगर दूसरे तरीके से भी बात ना बने तो तीसरा तरीका अपनाइए। एक दिन आप देखेंगे कि वो बच्चे सीख चुके हैं। उदाहरण के लिए आपको गिनती की अवधारणा सिखानी है तो इसके लिए अगर तरीके खोजें तो आपको कम से कम 10 गतिविधियां, 10 TLM, 10 चार्ट, 10 खेल, 10 कविताएं अवश्य मिल जाएंगी। अब सोचिए, जिन बच्चों ने इतने तरीके से गिनती सीख ली हो उन्हें गिनती तो आ ही जाएगी। अपने छात्रों को कुछ नया सिखा पाना एक शिक्षक के रूप में हमारी बड़ी उपलब्धि होती है। धन्यवाद। सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि तैयार करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एलो कोड H405 कक्षा 4 के हिंदी विषय के लर्निंग आउटकम के विषय में, जिसमें मुख्य रूप से मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता के रोल प्ले मेथड पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए इसी प्रकार की अन्य भी तैयार कर सकते हैं। ध्यान रहे ये गतिविधि ERAC आधारित होनी चाहिए। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की गतिविधि रोल प्ले के एक हिस्सा है। इसमें हम प्रयास करें कि छात्रों के साथ कुछ ऐसे महापुरुषों की, उनकी वेशभूषा की, पुराने राजा महाराजाओं की चर्चा कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि हम जिनकी भी चर्चा करें छात्र उनसे परिचित होने चाहिए, जो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए रहे हैं या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, जितने भी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं वो परिचित होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब भी हम महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता की बात करते हैं और उसके पहले 3 शब्द यानी खूब लड़ी मर्दानी वो तो, अगर हम इतना ही बोलते हैं तो कोई भी समझ जाता है कि हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ अन्य संवादों की हम छात्रों के साथ चर्चा कर सकते हैं और छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो जिनको भी जानते हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम में है अथवा नहीं है, जिनको भी जानते हैं उनकी वेशभूषा के बारे में लिखें या उनकी संवाद लिखें और फिर अपनी प्रस्तुति दें। जब छात्र अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो आप पूरी गंभीरता के साथ उनकी मदद करें। जब भी भटकाव की स्थिति हो तो आप पूरी तरह से उनके साथ हों। आवश्यकता अनुसार पहले आप भी अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं और अपनी प्रस्तुति देकर छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति देने के लिए प्रेरित करते हुए इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, गतिविधि पूरी रोचकतापूर्ण होनी चाहिए और बच्चों के अनुभवों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। किसी भी गतिविधि के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है, पर ध्यान रहे छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।